हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड रीडिंग करने वाले हैं हम और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की अनकही भावनाएं क्या है। मतलब ऐसी फीलिंग्स जो उन्होंने आपसे कही नहीं है लेकिन फील किया है या फील करते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं या कहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो फीलिंग्स हम चेक करने वाले हैं आज के रीडिंग में। ध्यान रखना है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है तो वो सर्विस मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे वो सर्विस ले सकते हो पर्सनल रीडिंग की। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ दिख जाएगा आपको मेरा नंबर। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत हैवीनेस है या बहुत नेगेटिविटी है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप फुल मून रिचुअल ज़रूर ट्राई करें। 1 तारीख को आ रहा है फुल मून, साल का दूसरा फुल मून है और ये एक तरीका हो जाता है जिससे आप अपने रिश्ते को हील भी कर सकते हो, प्रोटेक्शन भी दे सकते हो, उसकी क्लेंजिंग भी कर सकते हो। एक रिचुअल से ही ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप बुक करवाना चाहते हो, क्योंकि ये स्पेशल रिचुअल है, इसकी स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रखती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल जो रेगुलर रिचुअल्स मैं करती हूँ जैसे रीयूनियन, इंटीमेसी, ऑब्सेशन, कम्युनिकेशन, मैरिज कमिटमेंट, इन रिचुअल्स के चार्जेस बोल रही हूँ, इन रिचुअल का अगर स्लॉट्स मैं 10 रख रही हूँ फॉर एग्जांपल एक मंथ में, तो ये जो स्पेशल रिचुअल होते हैं जैसे फुल मून, पोर्टल, इनके मैं 5 ही स्लॉट्स रखती हूँ। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आपको स्लॉट ना मिले, तो जल्दी जल्दी बुक कर लो। ठीक है, और 2 फरवरी को डबल 2 पोर्टल भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में सिर्फ मैं ही अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ या सिर्फ मेरे ही तरफ से एफर्ट्स जा रहे हैं, सामने से कुछ नहीं आ रहा है, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बहुत डिसबैलेंस हो गया है रिश्ता, तो ये रिचुअल आपको बहुत हेल्प कर सकता है। साल का दूसरा पोर्टल है और ख़ास रिचुअल है। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो पूरा साल है आपका, उसमें ऐसा ना फील हो आपको या ऐसा आपके पार्टनर आपसे ना बिहेव करे कि भाई आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे हो, सामने से कुछ आ ही नहीं रहा, तो अगर आप बैलेंस चाहते हो, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, एक पार्टनरशिप चाहते हो, तो ये रिचुअल आपको ज़रूर बुक कराना चाहिए। ये तो स्पेशल रिचुअल्स हो गए, लेकिन इसके अलावा मैं रेगुलर रिचुअल्स भी करती हूँ, तो वो आप कभी भी बुक करा सकते हो। ठीक है, और बाकी भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि अनसेड इमोशंस, अनसेड फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर इस वक्त। ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब। ओके, और देखते हैं व्हाट मोर डू वी हैव। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग, मेस्ड अप। डोंट वरी, मैं क्लैरिफाई करूंगी। टेबल्स हैव श्योरली टर्न्ड, यू आर माई हार्ट बीट, I wanted to spend more time with you. Major confessions. Can we please start over afresh? And last card है, there's nothing left to say between us. Okay. Bottom of the deck अगर देखा जाए, gonna show you my love through actions, babe. Okay. So guys, ये आपके पार्टनर की हिडन या कह सकते हो अनसेड इमोशंस है। अब इनको क्लैरिफाई करेंगे विथ एन ओरेकल डेक एंड अ टैरो डेक। ठीक है, तो चलो लेट्स क्लैरिफाई। ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। ओके, ब्रेकअप से मुझे बहुत हर्ट हो रहा है अब। ये एनर्जी क्यों है? सेकंड चांस। ओके, टैरो से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आ रही है।
ब्रेकअप से बहुत हर्ट हो रहा है अब, और सेकंड चांस की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ना गाइस इस वक्त बहुत ही हारा हुआ सा, बहुत ही हेल्पलेस, होपलेस फील हो रहा है उनको। लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे होता है ना कि सोचो आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करी, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपने पैसे लगाए, अपनी एनर्जी लगाई, सब कुछ लगाया, और सोचो वो चीज़ आपके नज़रों के सामने से गायब हो गई। या फिर फॉर एग्जाम्पल सोचो आप कोई डिश बना रहे हो, ठीक है, कोई डिश बना रहे हो आप, एकदम लास्ट स्टेप है, और सोचो वो डिश आपके हाथ से गिर जाए, कैसे फीलिंग आएगी? गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेट होंगे आप, एकदम चिड़चिड़ होगी आपकी कि यार इतना मेहनत करके 2-3 घंटे लगा के मैंने ये चीज़ बनाई थी और ये तो मेरे हाथ से ही गिर गई। गया ना, मतलब सब आपका जो एनर्जी दिया आपने, टाइम दिया, अपनी मेहनत, सब कुछ वेस्ट गया। लिटरली इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है, स्पेशली अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या ब्रेकअप हो गया है, या इन्होंने खुद ही आपसे ब्रेकअप कर लिया है। दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, होपलेस, लॉस्ट, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब इतना सब कुछ करके क्या हाथ लगा मेरे, सब कुछ मैंने गवा दिया, ठीक है। तो एक मिसिंग वाली, एक लॉस्ट वाली फीलिंग आपके पार्टनर को फील हो रही है, एंड उनको चाहिए कि वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आए, फिर से इस रिश्ते को एक मौका मिले। सो दे वांट टू कम बैक विथ यू, क्योंकि वो इस ब्रेकअप को अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत हर्ट हो रहा है, दे आर नॉट हैप्पी। अगर नो कांटेक्ट भी चल रहा है, वो उससे भी खुश नहीं है, चाहे उन्होंने खुद ही क्यों ना आपसे ब्रेकअप किया हो, फिर भी वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो उन्होंने खुद ब्रेकअप किया है तो उनको खुश होना चाहिए ना, बट वो खुश भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को वो अभी कैसे ठीक करे। रायता तो फैला दिया है, अब उसको सही कैसे करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग। गाइज ये रीडिंग प्लीज़ आप अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड के लिए, बेस्ट फ्रेंड के लिए मत देखिए। ये रिलेशनशिप या रोमांटिक रिश्तों के लिए रीडिंग होती है, ठीक है। अगर आप इसको ये सोच के देखोगे कि मैं अपने भाई के लिए देखूं, बहन के लिए देखूं, दोस्त के लिए देखूं, नहीं, ये रोमांटिक, स्पेशली मेरा इंटेंशन ही मैं रोमांटिक रिश्तों के लिए सेट करके ये रीडिंग देख रही हूँ। ओके, आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग। ट्रैप्ड, what more do we have? यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन थी आपके पार्टनर की, और क्यों ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, क्यों अटका हुआ महसूस कर रहे हैं? 8 ऑफ कप्स। देखो क्या है ना, आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजंस लिए, आपके साथ किसी तरह से बिहेव किया, कुछ आपको बोला, या कुछ कुछ भी इन्होंने एक्शन लिया, और वो उसमें फंस गए, ठीक है। अब वो उसमें फंस गए हैं, ना वो कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे शिकायत है कि मैंने तुमसे जो उम्मीद लगाई, तुमने वो पूरी नहीं करी, ठीक है। मतलब ये पर्सन इसलिए डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि आपने उनकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी। मतलब वो आपसे खुश नहीं है बेसिकली। तो अगर ये आपसे दूर हुए हैं, या अगर वो आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे अगर उन्होंने पूरा रिश्ता, नाता, ब्रेकअप, मतलब एकदम ब्रेकअप सिचुएशन हो गई है, नो कांटेक्ट हो गया है, अगर वो आपसे वॉक अवे उन्होंने किया, तो वो उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल रहे हैं कि क्योंकि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करी, इसीलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, या मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। लेकिन ये उनकी तब की फीलिंग थी जब वो आपसे दूर हो रहे थे, या उन्होंने जब आपसे ब्रेकअप किया, ठीक है। अभी उनका माइंड चेंज हो गया है काफ़ी हद तक, क्योंकि इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं रिसेंट पास्ट में आपको लेकर, उनको अभी पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्यों किया। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। कोई होते हैं ना कि गुस्से गुस्से में बोल देते हैं, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहती, मुझे कॉल मत करना आइंदा, मेरे सामने मत आ जाना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, निकल जाओ मेरी लाइफ से, ऐसा बोल देता है जो इंसान। फिर उसे जब याद आने लगती है ना, फिर उसको लगता है यार ये मैंने क्या बोल दिया उसको,
ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। लिटरली कुछ ऐसा आपने, आपके पार्टनर ने आपके साथ या तो बोल दिया आपको या कर दिया है, जिसके वजह से उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको फेस कर पाने की हिम्मत ही नहीं रही इस पर्सन के सामने, ठीक है। तो खिचड़ी बना डाली है इस पर्सन ने, मतलब एकदम सारी चीजों की मेस्ड अप। ये एनर्जी क्यों है, क्या मेस्ड अप हो गया है? एग्जॉशन। और क्लैरिफाई करते हैं क्या मैसअप हुआ है और किस बात की एग्जॉशन है यहाँ पे। देखो, आपके पार्टनर ने ना वक्त रहते आपको अटेंशन नहीं दिया, आपको आप पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वक्त रहते चीज़ों को टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है, चीज़ों को संभालने के लिए। और क्या हुआ ना, सब कुछ एकदम खराब हो गया। अभी रिश्ते की बज गई है बैंड, मतलब अभी रिश्ता ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे मतलब ये पर्सन ऐसे हो गए ना घर के ना घाट के। अब इनको आपके पास आना भी, आपकी याद भी आ रही है, लेकिन किस मुंह से आए, चीजें खुद खराब कर दी। मतलब इनको इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने सब खराब कर दिया, मैंने रिश्ते की बैंड बजा दी, इग्नोर करके, ध्यान ना दे के सही टाइम पे। जो मुझे फील हो रहा था वो मैंने टाइम पे नहीं बताया, सामने वाला मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने वो नहीं किया पूरा, ठीक है। अब आपके पार्टनर आपसे दूर तो जा रहे हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन थक गए हैं, क्योंकि उनको खुशी नहीं मिल रही है। क्योंकि खुशी किसी के साथ मिल रही थी, आपके साथ। अब आप उनकी खुशी लेकर चले गए, आप अपनी लाइफ में। देखो, आप किसी को कितना ही रोक सकते हो कि मेरे साथ रुक जाओ, मेरी बात मान जाओ। एक टाइम होता है ना, आप भी साथ छोड़ देते हो, ठीक है जाना है तो जा भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये वाला एटीट्यूड आप भी अपना लेते हो। हर कोई यार, किसी की लाइफ किसी के बिना नहीं रुकती है, कितना भी बड़ा आपकी लाइफ में कोई हो जाए, राइट। एक वक्त ऐसा आता है, लाइफ हैज टू गो ऑन। तो आपके पार्टनर की हालत ऐसी हो गई है कि वो लाइफ को जी तो रहे आपके बिना, आगे बढ़ भी रहे हैं। आपको लग भी रहा होगा कि इस इंसान को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे बारे में सोचता भी नहीं होगा, लेकिन उनको ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने बैंड बजा ली है, अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और अच्छे खासे रिश्ते की वाट लगा दी है, क्योंकि वो थक रहे हैं। देखो, जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्यों थकेगा, वो क्यों बुरा मानेगा, उसको क्यों आपकी याद आएगी, या इवन उसके दिमाग में ऐसा थॉट क्यों आएगा कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, राइट। टेबल्स हैव टर्न्ड, ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर को? कन्फेशंस। और बताइए डिवाइन, टेबल्स हैव टर्न्ड की एनर्जी क्यों है? यस। अब क्या हो गया है ना, अब एक वक्त ऐसा था जहां पे आपको फर्क पड़ता था, आप इमोशनल थे, आप रोते थे, आप भीख मांगते थे, आप हर चीज करते थे। अब उल्टा हो गया है, अब आपके जगह पे ये पर्सन आ गए हैं और आप स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है। मतलब आपको अब सब क्लियरली समझ आने लग गया है। अब आप इमोशनल फूल नहीं रहे, प्रैक्टिकल हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो। और आपके पार्टनर आपके जगह पे है अभी, जहां पे अब उनको एक चीज समझ आ चुकी है एकदम क्लियरली कि भाई अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो है सामने वाले के हाथ में है। जितना मैंने उसको परेशान किया या जो भी उसको मैंने गो थ्रू करवाया, अब वो सब मेरे साथ हो रहा है, ओके। सो अब आपके पार्टनर आपको ये चीज बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब अब ना तुम्हारे हाथ में आ गया है भाई। अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम जानो, तुम डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ अब क्या करना चाहते हो, तुम मुझे कैसी सजा देना चाहते हो। क्योंकि इस पर्सन को अब नहीं लगता कि इनके हाथ में कुछ भी है, ठीक है। यू आर माई हार्ट बीट, ये एनर्जी क्यों है? फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब मुंह पे लगाने वाला फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन मतलब एक जो नींव होती है ना, नींव की बात चल रही है यहाँ पे। तो कुछ लोग बोलेंगे फाउंडेशन मतलब क्या, मुंह पे मेकअप करते वो वाला नहीं। टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्या है ना, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इनको एक समझ आ रहा है कि भाई अगर मुझे किसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, अगर मैं किसी के साथ सेफ हूँ, अगर कोई मेरे घर जैसा है, अगर कोई मेरा ट्रस्ट वर्दी है, तो वो आप ही हो।
मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो अब वो प्लान कर रहे हैं कि वापस आपके लाइफ में कैसे आया जाए, वापस आपके नज़दीक इमोशनली आपको कैसे अपने नज़दीक लाया जाए, कैसे रिश्ता ठीक किया जाए, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आप आंखें बंद करके किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, घर वालों पे या बाहर वालों पे? ऑब्वियसली अपने घर वालों पे, क्योंकि घर वाले आपका बुरा नहीं चाहते, घर वाले आपका अच्छा ही चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो वैसे ही आप आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि आप उनका घर हो, यू आर अ सेफ प्लेस, ओके। सो ऑलरेडी आपको अपनी फैमिली मानते हैं, अपनी स्टेबिलिटी मानते हैं, अपना घर मानते हैं। सो वो अब प्लान कर रहे हैं कि फिर से वो सिक्योर्ड प्लेस आपकी ज़िंदगी में कैसे हासिल करें। आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, ऐसा लग रहा है ना गाइज, ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आपके साथ, वो मिस कर रहे हैं आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर उसको मेरी इतनी याद आ रही है, अगर वो इतना ही प्यार करती है या करता है, तो वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? तो देखो भाई, डर रहे होंगे, अभी खुद ही कांड कर दिया है, खुद ही अपने आप को आपसे दूर कर दिया है, सारी चीज़ें कर दी है, तो फेस करने से आपको डर रहे होंगे, शर्म आ रही होगी, ओके। इतना आसान नहीं होता गाइस, आप जितना सोच रहे हो ना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ सोचनी पड़ती है कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो इंसान ज़्यादातर उसी वजह से एक्शन नहीं ले पाता सही टाइम पे, ठीक है। मेजर कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? और आप अगर चाहते हो आपके पार्टनर एक्शन ले, तो आप मुझसे स्पेल जार बनवा सकते हो, क्रिस्टल्स वगैरह ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, ठीक है। एक मिनट, कार्ड्स गिर गए, ओके। मेजर कन्फेशंस को क्लैरिफाई कर रहा है एस्केपिंग। और बताइए मेजर कन्फेशंस किस चीज़ की आ रही है? गाइज मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने ना आपको, अगर वो आपको अचानक से अवॉइड करने लग गए हैं या इन्होंने अचानक से आपको ब्रेकअप दे दिया, नो कांटेक्ट में डाल दिया, आपको अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, तो ये कुछ तो आपको सच नहीं बता रहे हैं या कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं। और वो क्या है, वो बहुत जल्दी वो आपके सामने रिवील करने वाले हैं, ठीक है। कुछ कन्फेशंस आने वाले हैं कि इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, या इसलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये XYZ जो भी है। बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि आपके पार्टनर क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपको अपने से दूर ढकेल रहे हैं। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। या तो ये खुद बताएंगे या तो कुछ ऐसी सिचुएशन ही आ जाएगी कि आपको क्लियर हो जाएगा आपके डाउट्स। कैन वी प्लीज स्टार्ट अफ्रेश? देखो याद तो बहुत आ रही है, अच्छी यादें भी आ रही है, बुरी मेमोरीज भी है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, ओके। क्योंकि इनको पता है इतनी ज़्यादा रायता फैल चुका है कि जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से तो नहीं शुरू कर सकते, इसीलिए वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से नहीं, जैसे एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कोई पेज है फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, बहुत खिचड़ पिचड़ हो गई है ऑलरेडी, तो क्या करते हो आप? दूसरे पेज पे लिखोगे तब क्लैरिटी आएगी ना। उसी पेज पे खिचड़ पिचड़ करते जाओगे, खिचड़ी बनाते जाओगे, तो आपको भी कुछ नहीं समझेगा और कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही आपके पार्टनर एक क्लीन स्लेट से एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से बिटवीन अस नाउ। क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को? गाइस थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल भी है आपके पार्टनर इस वक्त। उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या फील हो रहा है और क्यों फील हो रहा है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे बीच में बोलने के लायक कुछ है ही नहीं, ठीक है। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बोलूं, ठीक है। देखो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी इनके दिल में आपके लिए बहुत खास जगह है, आज भी उतना ही प्यार है, उतना ही अट्रैक्शन है, सारी चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा
जैसे आपको कोई चीज़ बुरी लग जाती है, आप भी थोड़ा शांत हो जाते हो ना, चुप हो जाते हो, वैसे ही इनको कुछ तो बुरा लग गया इसलिए वे चुप है। तो उनको थोड़ा-सा हील होने दो, अपना टाइम लेने दो। ज़्यादा आपको खिचड़-पिचड़ करने की, उनके पीछे-पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। 1 से डेढ़ हफ्ते में ये पर्सन खुद आपसे बात करेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 दिन पकड़ लो आप, 10 दिन में ये खुद आपसे बात करेंगे। लेट देम हैव देयर स्पेस, बार-बार उनको कॉल मैसेज मत करो, ठीक है? कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्पेशल रिचुअल्स की बुकिंग के स्लॉट्स लिमिटेड है गाइज़, फिर से बता रही हूँ आपको, जल्दी बुक कर लो। बाकी रेगुलर रिचुअल्स भी है जो आप करवा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्पेल जार बनवाना है अगर आपको, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, क्रिस्टल्स एक्टिवेट करवा के चाहिए, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो रीच आउट करो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी देखो क्या होता है, अगेन मैं हमेशा बताती हूँ आपको, अगर आप सिर्फ रीडिंग देखते रह जाओगे, रेमेडी नहीं लोगे तो क्या फ़ायदा है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपका पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर चेक करेंगे, लेकिन डॉक्टर जो दवाई लिख के दे रहे हैं, अगर वो दवाई आप लोगे ही नहीं तो पेट कैसे ठीक होगा। डॉक्टर की बातें सुन के थोड़ी ना आपका पेट ठीक होने वाला है। डॉक्टर की बातों से सिर्फ पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है इतना मेजर कुछ। तो दवाई मतलब रेमेडी है। मेरे पास रेमेडीज बहुत सारे हैं। जब आप आओगे अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेरे करियर में प्रॉब्लम है, या कुछ ब्लैक मैजिक है, या कुछ भी है, तभी मैं आपको कुछ एडवाइस कर पाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी पिन किया हुआ नंबर आपको मेरा ही मिलेगा। सेव कर लो नंबर, व्हाट्सएप करो एंड आपकी प्रॉब्लम बताओ, फिर आपको रेमेडीज़ मैं सजेस्ट करूँगी। और अगर आपको पहले पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी आप लेकिन पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही रेमेडी लेनी है ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे भी रेमेडी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।